बैड डेट एक्सपेंस एंड अलाउंस फॉर बैड डेट, ये दो टर्म्स हमारे पास यूज होती हैं। लेट्स अब ये देखते हैं कि बैड डेट एक्सपेंस और अलाउंस फॉर बैड डेट क्या है। सो उसका भी वही डिफरेंस है जो हमने डेप्रिसिएशन के केस के अंदर देखा था। डेप्रिसिएशन के अंदर हमने देखा था कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या है, डेप्रिसिएशन ऑफ अ पर्टिकुलर ईयर, एंड अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्या था, सम ऑफ ऑल डेप्रिसिएशन। लाइकवाइज यहाँ पे भी इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे कुछ कनेक्शन है। तो बैड डेट एक्सपेंस क्या है, बैड डेट एक्सपेंस को अगर हम देखें तो बैड डेट एक्सपेंस क्या है, बैड डेट एक्सपेंस इज द बैड डेट, और बैड डेट क्या है, एन अमाउंट विच यू कैन नॉट रिकवर। अभी हमने देखा कि बैड डेट क्या है, एन अमाउंट विच यू कैन नॉट रिकवर इज नोन एज बैड डेट। तो बैड डेट एक्सपेंस क्या है, बैड डेट एक्सपेंस इज द बैड बैड डेट एक्सपेंस क्या है, इज द बैड डेट ऑफ अ पर्टिकुलर ईयर। एक पर्टिकुलर ईयर का जो बैड डेट होता है दैट इज नोन एज बैड डेट एक्सपेंस। और अगेन अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन अगर देखें तो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का भी वही सेम आपके पास क्राइटेरिया है, दैट इज द सम ऑफ ऑल बैड डेट, यानी कि तमाम बैड डेट को जब हम एक्यूमुलेट कर देते हैं, सम कर देते हैं, दैट इज नोन एज अलाउंस फॉर बैड डेट। तो ये हमारे पास एक बैड डेट का हमने क्राइटेरिया देखा कि बैड डेट है कि हमारा बैड डेट के अंदर दो टर्म्स हमारे पास होती है, बैड डेट एक्सपेंस एंड अलाउंस फॉर बैड डेट। अच्छा, एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे देख भी लेते हैं कि बैड डेट एक्सपेंस क्या है और अलाउंस फॉर बैड डेट क्या है। तो बैड डेट एक्सपेंस हमारे पास क्या है, बैड डेट ऑफ अ पर्टिकुलर ईयर। फॉर एग्जांपल जैसे हमने एग्जांपल लिखी 2011 के अंदर आई रियलाइज कि 3 लाख रुपीस में शायद रिकवर ना कर पाऊं, दैट इज 2011 पर्टिकुलर ईयर का बैड डेट इज नोन एज बैड डेट एक्सपेंस। अगेन 2012 के अंदर मूव ऑन किया तो मुझे पता चला कि लेट्स से 50,000 रुपीज शायद मैं अपने कस्टमर से रिकवर ना कर पाऊं, सो दैट इज नोन एज बैड डेट एक्सपेंस ऑफ 2012। 2013 के अगेन हम पहुंचे तो हमने रियलाइज किया कि फॉर एग्जांपल 80,000 हम शायद अमाउंट रिकवर ना कर पाए, इट मींस बैड डेट एक्सपेंस ऑफ अ पर्टिकुलर ईयर इज नोन बैड डेट ऑफ अ पर्टिकुलर इज नोन एज बैड डेट एक्सपेंस। तो 2011 का बैड डेट एक्सपेंस 3 लाख, 2012 का बैड डेट एक्सपेंस 50,000, 2013 का बैड डेट एक्सपेंस इज 80,000। अच्छा, अलाउंस फॉर बैड डेट क्या, अलाउंस फॉर बैड डेट इज द सम ऑफ ऑल बैड डेट। अगर 2011 का मैं अलाउंस फॉर बैड डेट कैलकुलेट करना चाहूं तो इससे ऊपर कोई और बैड डेट फिलहाल मेरे पास अवेलेबल नहीं है, दैट मींस 2011 का अलाउंस फॉर बैड डेट वुड बी 3 लाख। लेकिन व्हाट इफ कि अगर मैं यहां पर 2012 का बैड डेट एक्सपेंस, तो बैड डेट एक्सपेंस इज 50,000, लेकिन 2012 का अलाउंस फॉर बैड डेट की बात करता हूं तो 2012 का अलाउंस फॉर बैड डेट वुड बी 3,50,000। आर यू गेटिंग इट? सो सम ऑफ ऑल बैड डेट इज नोन एज अलाउंस फॉर बैड डेट। 2013 का बैड डेट एक्सपेंस कितना हो जाएगा, 2013 का बैड डेट एक्सपेंस हो जाएगा 80,000, एंड अगर 2013 का अलाउंस फॉर बैड डेट अगर मैं एक्यूमुलेट करूं तो टोटल करूं तो क्या हो जाएगा, 3 लाख प्लस 50,000 प्लस 80,000, यानी कि मेरे पास हो जाएगा 4,30,000 टोटल अलाउंस फॉर बैड डेट। तो अलाउंस फॉर बैड डेट क्या है, अलाउंस फॉर बैड डेट इज द सम ऑफ ऑल बैड डेट, यानी कि इन तीनों को एक्यूमुलेट कर लेता हूं तो ये मेरे पास क्या कहलाता है, ये मेरे पास कहलाता है अलाउंस फॉर बैड डेट। कब का, एट द एंड ऑफ 2013, यानी कि 2013 का मेरे पास अलाउंस फॉर बैड डेट हो जाएगा कितना, 4,30,000। सो ये हमने क्या देखा इसके अंदर, ये हमने बैड डेट एक्सपेंस और अलाउंस फॉर बैड डेट की टर्म को डिस्कस किया। अच्छा, अब एक चीज के अंदर और देखते हैं कि बैड डेट एक्सपेंस और अलाउंस फॉर बैड डेट दोनों की डेस्टिनेशन क्या है। तो सेम वही क्राइटेरिया हम लेके चलेंगे जो हमने डेप्रिसिएशन में लिया था कि बैड डेट एक्सपेंस आपके पास रिपोर्ट होगा या रिकॉर्ड होगा इनटू द इनकम स्टेटमेंट, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या इनकम स्टेटमेंट के अंदर जाएगा एज एन एक्सपेंस, एंड वी नो दैट एज एन एक्सपेंस जब जाएगा तो ऑटोमेटिकली करेगा क्या, ये मेरे प्रॉफिट की फिगर को कम कर देगा। दैट मीन्स कि जो मेरा प्रॉफिट होगा उसको आपके पास यहाँ पे डिक्लाइन कर देगा, और प्रॉफिट को डिक्लाइन करने के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं दैट इज नोन एज चार्ज, दैट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इसी तरीके से अलाउंस फॉर बैड डेट, अलाउंस फॉर बैड डेट को अगर मैं देखूं तो उसकी क्या डेस्टिनेशन है, इसकी क्या ट्रीटमेंट होगी, तो अगेन अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन जो है वो आपके पास रिपोर्ट किया जाएगा बैलेंस शीट के अंदर। बैलेंस शीट में हम कहां पे रिपोर्ट करेंगे सर, बैलेंस शीट के अंदर हम रिपोर्ट करेंगे एज अ कॉन्ट्रा एसेट। कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट के तहत हम इसको रिपोर्ट करने जा रहे हैं। और जब मैं कॉन्ट्रा एसेट की बात कर रहा हूं तो अभी हमने डिस्कस किया था कॉन्ट्रा एसेट क्या है। कॉन्ट्रा एसेट एक ऐसा अकाउंट है जो आपके एसेट की वैल्यू को रिड्यूस करता है। दैट टाइम रिमेंबर मैंने कहा था कि कॉन्ट्रा एसेट ऐसा अकाउंट है जो एसेट की वैल्यू को रिड्यूस करता है।
यहाँ पे कर क्या रहा है, यहाँ पे एसेट की वैल्यू को रिड्यूस कर रहा है, वहां पे फिक्स एसेट था और यहाँ पे करंट एसेट। इसीलिए मैंने ये नहीं कहा था कि कॉन्ट्रा एसेट एक ऐसा अकाउंट है जो आपके फिक्स एसेट की वैल्यू को रिड्यूस करेगा, नहीं, एक जनरल हमने टर्म डिस्कस की थी, दैट इज के एसेट्स की वैल्यू को रिड्यूस करेगा। तो कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट यहाँ पे, और कॉन्ट्रा एसेट ये करेगा क्या, ये क्या आपके पास करेगा कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट, तो ये आपके पास जो है वो करंट एसेट यानी कि अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल्स की जो वैल्यू होगी उस वैल्यू को लेस कर, अकाउंट रिसीवेबल की वैल्यू को क्या कर देगा, लेस कर देगा। टेक एन एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर मेरे पास यहाँ पर अकाउंट रिसीव, बैलेंस शीट अगर हम बना रहे हैं, बैलेंस शीट अगर बना रहे हो, मेरे पास यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल यानी कि ट्रेड रिसीवेबल्स अगर मेरे पास गिवन है, फॉर एग्जांपल 1 मिलियन रुपीस का ट्रेड रिसीवेबल्स गिवन है। सो व्हाट आई नीड टू डू, मुझे करना क्या पड़ेगा कि बैलेंस शीट जिस डेट पे बना रहा हूं उस डेट का मुझे एक अलाउंस फॉर बैड डेट चाहिए होगा कि अलाउंस फॉर बैड डेट कितना है। अगर फॉर इंस्टेंस कि मेरे पास अलाउंस फॉर बैड डेट आता है ₹3 लाख, तो इसका मतलब मैं करूंगा क्या, लेस कर दूंगा इसमें से अलाउंस फॉर बैड डेट, दैट इज 3 लाख। तो इट मींस नेट वैल्यू मेरे पास आ गई यहाँ पे 7 लाख। तो ये मेरे पास क्या था, दैट वाज द ट्रीटमेंट ऑफ द अलाउंस फॉर बैड डेट। कि नॉर्मली करता है क्या है, ये आपके पास एसेट्स की वैल्यू को कम कर देता है, और कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट जो है वो एसेट की वैल्यू को जब कम करता है तो अलाउंस फॉर बैड डेट क्या कर रहा है, आपके अकाउंट रिसीवेबल की वैल्यू को कम कर रहा है, एलिमिनेट कर रहा है या रिड्यूस कर रहा है। सो ये हमने कुछ टर्मिनोलॉजीज यहाँ पे डिस्कस किया अभी फिलहाल कि डेप्रिसिएशन क्या है एंड देन बैड डेट क्या है। तो इन दोनों टर्म्स को हमने यहाँ पे डिस्कस किया, क्योंकि आगे चल के ये टर्म्स बार बार हम फेस करेंगे, तो उसको हमने एक डिटेल यहाँ पे पूरा इसके अंदर डिस्क्रिप्शन देखी कि ये दोनों है क्या हमारे पास।